हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक की अभी जांच चल रही है। इसी बीच जम्मू में एक बार फिर ड्रोन की आशंका के बाद हाई अलर्ट है। जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रात 11 से 11:30 बजे के बीच जवानों के बेस के पास लाल रंग की कुछ रोशनी नजर आई। ड्रोन होने की आशंका के बाद क्विक रिएक्शन टीम फौरन हरकत में आ गई। रोशनी को टारगेट करके फायर किए गए। सुबह 3 बजे के करीब एक बार फिर से रोशनी नजर आई। QRT के जवानों ने एक बार फिर से फायरिंग की। जल्द ही सेना इस घटना के बारे में बयान भी जारी कर सकती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एक ड्रोन एक बार फिर से देखा गया। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक की जांच अभी चल ही रही है कि एक बार फिर से ड्रोन की आशंका के बाद हाई अलर्ट पर है। जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप के पास रात 11 से 11:30 बजे के बीच जवानों ने बेस के पास एक लाल रंग की रोशनी देखी और ड्रोन होने की आशंका के बाद फौरन QRT की टीम एक्शन में आई और फायरिंग की गई। और सुबह 3 बजे के करीब भी एक बार फिर से रोशनी दिखाई दी नजर आई, जिसके बाद QRT की टीम ने फायरिंग की। और खबर यह भी कि बहुत जल्द सेना इस बारे में बयान भी जारी कर सकती है। तो एक बार फिर से ड्रोन की आशंका देखी गई रात 11 से 11:30 बजे के बीच, और उसके बाद रात 3 बजे भी एक बार फिर से रोशनी नजर आई जवानों को। और QRT ने, क्विक रिस्पांस टीम ने जो है फौरन फायरिंग भी की है। और बहुत जल्द आर्मी की तरफ से इस घटना को लेकर कोई बयान भी आ सकता है। कालूचक आर्मी कैंप के पास की एक घटना है जहां पर जवानों ने लाल रंग की रोशनी देखी। सबसे पहले 11 से 11:30 बजे के बीच और दूसरी बार 3 बजे के आसपास रात ये घटना हुई। और दोनों बार QRT ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की उस रोशनी की तरफ। और बहुत जल्द सेना इस पूरी घटना के बारे में और डिटेल में प्रेस को जानकारी दे सकती है। तो जम्मू के कालूचक कैंप के पास की यह घटना है। अभी जम्मू एयरबेस पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसकी जांच चल रही है। और इस बीच जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट है। जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रात 11 से 11:30 बजे के बीच जवानों ने बेस के पास एक लाल रंग की रोशनी देखी और इसके बाद उनको शक हुआ कि यह ड्रोन हो सकता है। फौरन जवान जो हरकत में आए, रोशनी को टारगेट करके फायर किए गए। सुबह 3 बजे के आसपास भी कुछ ऐसी ही रोशनी नजर आई। फौरन QRT की टीम ने एक्शन लिया, फायरिंग की। और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या खबर मिल पा रही है कालूचक कैंप के पास? क्या वाकई ये ड्रोन थे? और प्रेस को जानकारी देने के बारे में सेना कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस पर? हुसैन, अब से कुछ देर बाद जो भारतीय सेना है उनके द्वारा औपचारिक तौर पर ये बताया जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज इस समय जम्मू में है, दरअसल ये कालूचक का इलाका वेस्टर्न कमांड में लगता है। हर सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक 2 ब्लिप यानी 2 लाल रोशनी दिखाई दिया सबसे पहले करीबन 11 से 11:30 के बीच। जो कालूचक का प्रीमाइसेस है, ये जो सांबा का हाईवे है उसी हाईवे से सटा हुआ इलाका है। और इस हाईवे पर कालूचक के एरिया पे जैसे ही लाल रंग की रोशनी दिखाई दी करीबन 11 से 11:30, तो क्विक रिएक्शन टीम और साथ में जो सिक्योरिटी के में मचान थी, सेंट्री पोजीशन थी, उन्होंने फायर किया, उसको डाउन करने की उस ब्लिप को कोशिश की। उसके बाद करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच अर्ली मॉर्निंग दोबारा से वही ब्लिप देखा गया। और इसकी डायरेक्शंस कुछ और की तरफ थी। जो हाईवे है उससे हटकर पीछे की तरफ, जो कि एडजॉइनिंग एरिया पहाड़ और जंगल की तरफ जाता है, जो एडजॉइनिंग एरिया है उधर की तरफ था। तो दोबारा से फायर किया गया। अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स और यहां तक कि जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स इस पूरे मौके को देख रहे थे, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में जो एयरफोर्स ऑफिशियल्स थे जो कि एक एक चीज को मैपिंग के साथ मॉनिटर कर रहे थे, उनके मुताबिक कि ये UAV था या नहीं इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लाल रंग का ब्लिप था। और इसी को देखते हुए जो अलर्ट सेंट्री पोजीशन से सेंट्री था उसने फायर किया ताकि ये रेड ब्लिप कहीं से भी कोई थ्रेट परसेप्शन या थ्रेट ना हो। और चूंकि जम्मू में एयरफोर्स बेस के अंदर 2 UAV ID के द्वारा ब्लास्ट किया गया था, इसी के तौर पर एहतियात बरतते हुए जो भारतीय सेना के जवान कालूचक की पोजीशन पे थे, हम आपको सुरक्षा कारणों से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट यूनिट नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि सेंट्री पोजीशन बिल्कुल हाईवे के करीब है। और जैसे ही अलर्ट सेंट्री ने इस पोजीशन रेड ब्लिप को देखा, उसके तुरंत बाद ही उसको फायर किया। और
क्योंकि ये नेशनल हाईवे है जो कि सांबा की तरफ और लखनपुर की तरफ जाता है। दरअसल इसीलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बढ़ता जा रहा है हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से ड्रोन की आशंका को देखते हुए क्यूआरटी की टीम ने फौरन एक्शन लिया है और बहुत जल्द इसके बारे में और जानकारी सेना की तरफ से दी जा सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।